आज का एपिसोड बरेली शहर से संबंधित है, इसलिए बरेली की ही एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बैंक मैनेजर साहब थे, श्रीवास्तव जी। उनकी 3 बेटियां थीं, सभी सुंदर, तेज, पढ़ाई में तेज, संस्कारी, परिवार की शान और माता पिता की शान। उनके घर में कभी जाति, धर्म, ऊंच नीच जैसी बातें होती ही नहीं थी। उनकी अपनी एक छोटी सी सुंदर सी दुनिया थी और वो सब खुश थे। पर इसी छोटी सी दुनिया में एंट्री होती है एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की। उनकी बेटी को स्कूल जाते समय अक्सर वो ऑटो ड्राइवर मिल जाता था, उसे छोड़ देता था, स्कूल छोड़ता था और धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, दोस्ती, और धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। एक दिन वह लड़की बिना किसी को बताए घर छोड़कर उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ भाग जाती है, उससे निकाह कर लेती है और धर्म परिवर्तन कर लेती है। श्रीवास्तव जी शर्म और सामाजिक दबाव के चलते, डिप्रेशन के चलते अपना तबादला करवा लेते हैं। लेकिन 1 साल गुजरता ही है कि वह बेटी फिर से वापस लौटती है और उसके साथ में होती है एक छोटी सी बच्ची उसकी गोद में। वह रोती है, धोती है, माता पिता से माफी मांगती है। माता पिता का दिल आखिर माता पिता का दिल होता है। श्रीवास्तव जी पसीज जाते हैं और अपनी बेटी को फिर से घर में जगह दे देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। कुछ ही दिन बाद उसका वह मुस्लिम पति घर आता है, मारता है, पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है और अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए दबाव बनाता है। पूरे परिवार को धमकाता है, पूरे परिवार को जलील करता है। बेटी लौटने से इनकार करती है। श्रीवास्तव जी अपनी बेटी का साथ देते हैं और अपनी बेटी को वापस भेजने से मना करते हैं। वह पति उसका चला जाता है। लेकिन परिवार जो है ना पुलिस के पास जाता है, ना समाज में किसी रिश्तेदार से किसी से कोई बात नहीं करता और ना ही किसी से कोई मदद मांगता है। शायद बदनामी का डर था या जो भी रहा हो, वह किसी से इस बात का जिक्र नहीं करता। और यह सिलसिला कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अक्सर रिपीट होता रहता है। एक दिन उस लड़की का पति आता है, श्रीवास्तव जी को गोली मार देता है और अपनी पत्नी को, मतलब श्रीवास्तव जी की बेटी को गोली मार देता है और गोली मारने के बाद वह भाग जाता है। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचता है, पुलिस आती है, सब कुछ होता है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद श्रीवास्तव जी की पत्नी अपनी दोनों बेटियों और उस नन्ही सी बच्ची को लेकर कहीं चले जाते हैं। उसके बाद उस परिवार का क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। मतलब एक ऐसा परिवार जिसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे जाति धर्म से लेना देना नहीं था, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। हम चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो, हमें यह समझना ही चाहिए कि किसी के घर की भी बेटी हो, बहन हो, वह उस घर की शान होती है, उसका अभिमान होती है। लेकिन वही बहन बेटी जब घर से बाहर निकलती है, कभी पढ़ाई के लिए या करियर के लिहाज से या किसी और काम से, तो वह सिर्फ बहन बेटी नहीं रह जाती, किसी के लिए वासना बन जाती है, किसी के लिए साजिश, किसी के लिए कुंठा, किसी के लिए लालच। और ऐसे मामले हर बार महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ही होते हैं, ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं। ताजा मामला भी बरेली का है। समाचारों के अनुसार एक 17 वर्षीय गरीब परिवार की लड़की अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक कथित मुस्लिम महिला डॉक्टर की क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वह महिला डॉक्टर उसकी दोस्ती एक मुस्लिम युवक से करवा देती है। दोनों में प्रेम होता है, बातें आगे बढ़ती हैं। वह लड़का जो है, वह मुस्लिम युवक उस लड़की को होटल में ले जाता है। वहां पर 2 और मुस्लिम युवक आ जाते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, मारपीट करते हैं, बेइज्जती करते हैं और उसे भगा देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वह लड़की बाहर निकलती है तो बाहर उसे कुछ हिंदू युवक घेर लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। वह लड़की किसी तरह अपने घर पहुंचती है, अपने माँ बाप को बताती है, रोती है, धोती है, सब कुछ यह कर ही रही होती है। इसी बीच उसका मोबाइल फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा एक वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि उसका परिवार उसका साथ देता है, लेकिन फिर भी वह लड़की मानसिक पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है और आत्महत्या कर लेती है। दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह तो वक्त की बात है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस पूरे समाज से कि युद्ध हो, दंगा हो, मानव तस्करी हो, धर्म परिवर्तन हो, धर्म का विस्तार हो, घरेलू हिंसा हो, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग हो, यौन अपराध हो, हर बार सबसे पहले महिला, और वह भी कम उम्र की महिला ही टारगेट क्यों की जाती है? वह इसलिए कि किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म या किसी के परिवार को अपमानित करने का माध्यम, उसकी हिम्मत को तोड़ने का माध्यम, उसकी अस्मिता का माध्यम महिलाओं और लड़कियों को ही माना जाता रहा है। इसका समाधान यह नहीं है कि बेटियों को घर में कैद कर दिया जाए जैसे कि पिछले जमाने में होता था। इसका समाधान ये है कि हर किसी को यह संस्कार दिया जाए, अपने अपने बच्चों को हर कोई संस्कार दे कि लड़की किसी घर की माँ, बहन, बेटी, वह पहले एक इंसान है, बाद में वह किसी जाति या धर्म से आती है। और ऐसा काम करने वालों को, जैसा कि इस लड़की के साथ किया गया, बरेली की लड़कियों के साथ हुआ, ऐसा काम करने वालों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। मेरा निवेदन मुस्लिम समाज से ही, क्योंकि लव जिहाद के मामले अक्सर मुस्लिम समाज की ओर से आते हैं और उन पर आरोप भी लगते हैं।
वह भी अपने घर के लड़कों को समझाएं कि किसी के घर की बेटी, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति की हो, पहले वह किसी की बेटी है, किसी की बहन है। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे समाज के लोग भी उनकी बहन बेटियों के साथ वही सब करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, और ऐसे मामले देखे भी जाते हैं। लड़की किसी के भी घर की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, अब पहले अपने घर का स्वाभिमान है, अभिमान है, आने वाले कल की सबसे सुंदर उम्मीद है, और इसलिए लड़कियों का, बेटियों का सम्मान होना ही चाहिए, बिना यह सोचे कि वह किस जाति, किस धर्म से आती है।